नमस्कार साथियों, मनुष्य की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हमें आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। और यदि हम अपनी थकान को मिटाएं तो इसमें नींद का बहुत बड़ा रोल होता है साथियों। नींद यानी कि जब हम सोते हैं साथियों, तो ये हमें एक विश्राम की अवस्था में ले आता है। नींद में जब हम खर्राटे लेते हैं तो कहा जाता है कि कोई आदमी चैन की नींद सो रहा है, इसका मतलब वो खर्राटे ले रहा है तो चैन की नींद सो रहा है। खर्राटे तक तो सीमित है, लेकिन अगर नींद टूट रही है तो इसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं साथियों। इंग्लिश में स्लीप एपनिया यानी कि नींद में व्यवधान आना। तो ये भी एक प्रकार का एक मेडिकल समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इससे कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं। वो हानियां क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं साथियों कि जो ये स्लीप एपनिया है, ये स्लीप एपनिया होता क्यों है साथियों। दरअसल में साथियों ये देखा गया है कि जो लोग 45 के पार हो जाते हैं, उम्र जिनकी 45 के पार हो जाती है, और उनमें अगर फैट है यानी कि चर्बी ज़्यादा भरी है, मोटापा ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा स्लीप एपनिया की समस्या होने की संभावना अधिक रहती है। क्योंकि होता यह है साथियों कि गले में जो है फैट जमा होने लगता है, क्योंकि जब पूरे शरीर में फैट है तो गले में भी फैट होगा। और अगर गले में फैट है तो जब हम सोते हैं, अगर यदि हम करवट लेकर सो रहे हैं तो फिर तो खर्राटे आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन यदि हम आसमान की तरफ मुंह करके सोते हैं तो इसमें जो है खर्राटे आने की समस्या बढ़ जाती है। क्यों? उसका कारण ये है कि जब हम पीठ के बल सोते हैं तो हमारा शरीर में जो लोग मोटे होते हैं या जिनमें फैट ज़्यादा होता है, तो उनके गले का जो फैट है वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स मोड में आ जाती है, और उसमें एक प्रकार का फ्लूइड जमा होने लगता है, एक लिक्विड जमा होने लगता है जो कि रिलैक्स मोड में आ जाता है। और वो जो है हमारे जो ट्रैका होता है यानी कि विंड पाइप होता है, इस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है। और दबाव बनाएगा तो इसका मतलब हमारा जो विंड पाइप है उसका सुराख छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब सुराख छोटा होगा तो उससे आवाज़ आना लाजमी हो जाता है। इसी को हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और ये नींद हमारी बार बार टूटने लगती है और इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। दुष्परिणाम यानी कि जैसे आपका जो है दिन में नींद आना, CO2 का लेवल बढ़ जाना। क्योंकि जैसे ही हम सोते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो दिमाग में, ब्रेन में कम होने लगता है। और कम हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा फिर जो कार्बनिक गैसें हैं, कार्बन वाली गैसें, उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि O2 का लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो CO2 का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और CO2 क्या होते हैं? एक प्रकार की कार्बनिक गैस है, जहरीली गैस मानी जाती है। और ये जब हमारे हार्ट में, फेफड़ों में जमा होने लगती है तो इससे हमें जो है अनेक प्रकार की हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इससे हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, BP बढ़ सकता है, और आप ब्रेन हेमरेज होने की भी समस्या बढ़ जाती है साथ। तो अनेक प्रकार के रोग इससे पैदा हो सकते हैं। और थकान, डिप्रेशन, ये तो इससे होता ही है। और इससे फिर आपको फिर दिन भर फिर नींद आती रहेगी। और जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए भी एक खतरा बन सकता है। ड्राइविंग करते समय नींद आना तो आपको मालूम ही है कितना बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि वो रात को तो सोते नहीं हैं, खर्राटे लेते हैं, तो और फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो कई प्रकार के रोग इसमें हो जाते हैं साथियों। तो आज हमने जो वीडियो बनाया है वो खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए है। इसके 3 प्राणायाम बहुत अधिक लाभकारी हैं। 3 प्राणायाम कौन कौन से हैं साथियों? एक तो सबसे जरूरी है उज्जाई प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति और भ्रामरी, और एक सिंहासन है, शेर की तरह दहाड़ना। इससे भी जो है हमारे खर्राटे की समस्या दूर हो सकती है। तो मैं चारों आपको जल्दी जल्दी करके बताऊंगा। तो सबसे पहले साथियों हम जो है उज्जाई प्राणायाम को, इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कितना लाभकारी। वैसे साथियों एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारी स्लीप एपनिया है यानी कि खर्राटे आने की समस्या, ये कहीं ना कहीं कफ से जुड़ी हुई समस्या है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के जो दोष हैं, जब ये तीनों दोष बढ़ने शुरू होते हैं साथियों, या इनका बैलेंस जो है घटना बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जो है ये स्लीप एपनिया होना शुरू हो जाता है साथियों। तो कफ भी एक प्रकार की समस्या है।
तो जो स्लीप मैंने आपको बताया खर्राटे लेना, हमारे नाक की समस्या, इस एरिया की समस्या हो जाती है साथियों, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है कफ या फैट जमा होना शुरू हो जाता है, फिर वो गले को विंड पाइप से उससे जो है आर पार होना, विंड का, हवा का, ऑक्सीजन का आर पार होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हमें गर्म तासीर वाले प्राणायाम करने चाहिए, ठीक है साथियों। गर्म तासीर वाले जो कफ को पिघला देते हैं, यानी कि जितना भी कफ हमारा नाक में या विंड पाइप में अंदर या फैट जो है जमा होता है, उसको पिघलाने का जो कार्य करता है वो गर्म तासीर वाले प्राणायाम, इसीलिए इसके लिए लाभकारी हो जाते हैं। तो उज्जाई भी एक प्रकार का गर्म तासीर वाला प्राणायाम है, जो कि हमारे फैट और कफ को पिघला देता है और विंड पाइप को, ट्रैका को पूरी तरीके से साफ कर देता है साथियों। ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है साथियों। तो आइए उज्जाई हम किस प्रकार से करेंगे। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, वज्रासन में या पद्मासन या सिद्धासन। चलिए सिद्धासन में ही बैठ जाते हैं। सिद्धासन में बैठ के ये अच्छी तरीके से हो जाता है उज्जाई। दोनों हाथों में आप ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा सकते हैं इस प्रकार से। ये मैंने इस समय ज्ञान मुद्रा लगाई है साथियों। आपके दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्वास को गले से लेते हैं साथियों। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना रखा है उज्जाई, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसे देख सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक बार एक राउंड आपको करके दिखा देता हूँ। 1-2 लंबी सांस आपने ली रिलैक्स होने के लिए। फिर आपको गले को सिकोड़ना होता है। आप चाहे तो मेरे दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं। तो गले को आपको सिकोड़ना होता है। हमें गले से श्वास को ऊपर लेना है, ठीक है साथियों। मुंह से नहीं लेना है, नाक से भी नहीं लेना है, गले से हमें श्वास को ऊपर लिया जाता है। अब गले से कैसे लेते हैं साथियों, देखिए। श्वास जाएगी तो नाकी से, लेकिन वो गले से, गले को जब सिकोड़ेंगे तो उससे आवाज निकलना शुरू हो जाता है साथियों। फिर से देखिए, श्वास को नीचे छोड़ा पहले, थोड़ी देर स्टोर किया और फिर थोड़ी देर मतलब कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड, फिर दाहिनी नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बस को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। योग में साथियों ध्यान रहे कि जब भी आप श्वास लें तो धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें, ठीक है। यही योग का पहला सोपान है साथियों, ठीक है। एक राउंड मैं आपको फिर से इसको करता हूं। श्वास को पहले पूरी तरीके से बाहर छोड़ा, फिर गले को सिकोड़ दिया और श्वास को भरना है। 3-4 सेकंड स्टोर श्वास को अंदर रोके रखा, फिर दाहिनी नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से बहुत धीरे धीरे साथियों श्वास को बाहर छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे। जितना धीरे छोड़ेंगे उतना अधिक लाभ होगा साथियों। अब ये गर्म तासीर वाला प्राणायाम है साथियों। इससे जो है हमारे गले का फैट और गले को एकदम से ये सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि हमें खर्राटे आने की समस्या में 80% तक तो तुरंत लाभ मिल जाता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में तो हमें लाभ मिल जाता है। और यदि कोई इसको 2-3 महीने लगातार कर लेगा उज्जाई प्राणायाम को, तो इससे खर्राटे की समस्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है साथियों। ये इसका सबसे ज़बरदस्त जो है लाभ है साथियों, बेनिफिट है।
इसे आप अपनी दिनचर्या में रखें। दूसरा प्राणायाम है साथियों कपालभाति। ये भी गर्म तासीर वाला ही प्राणायाम है साथियों। इसे कैसे किया जाता है? इसमें कमर गर्दन सीधी और नाक से झटके से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। इस पर भी मैंने साथियों एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। एक दो सांस पहले लंबी ली, उसके बाद झटके से नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। आपको श्वास को बाहर छोड़ने में ध्यान देना है, लेने में नहीं। लेना ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा से अपने आप ही लिया जाएगा, लेकिन आपको सांस को बाहर की ओर छोड़ने में ध्यान देना है। देखिए कैसे, नाक से श्वास छोड़ना है झटके से, और लिया तो अपने आप ही जाएगा। लेने में ध्यान ना दें, छोड़ने में ध्यान दें। कंधों को ना हिलाएं, सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ें। जैसे बहुत से लोग कंधे हिलाते हैं, तो ये तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है साथियों। तो कंधे हमें नहीं हिलाने हैं। देखिए पेट पे इस प्रकार से असर इसका पड़ता है। पेट में देखिए, इसे भी आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं डेली। तो ये भी जो है खर्राटे की समस्या में लाभकारी है साथियों। तीसरा है साथियों भ्रामरी प्राणायाम। ये भी जो है हमारे मन को शांत करता है और अत्यंत ही लाभकारी प्राणायाम है साथियों, भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हमें भौरे की तरह गुंजन करना होता है, भौरे की तरह हमें आवाज़ निकालनी होती है। आपको क्या करना है, नाक और कान, सबसे पहले ये अंगूठा हम अपने कान में डालेंगे साथियों, इस प्रकार से। देखिए ये वाला, ठीक है, अंगूठा कान में डाल दिया ऐसे, और ये बीच वाली उंगली हम जो है अपने आँखों के किनारे पर जमा देंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, ठीक है। और अंगूठे को प्रेस करना है ताकि बाहर की आवाज़ आपको ना सुनाई दे, ठीक है। अंगूठे को ज़्यादा प्रेस करना है, उंगलियों को कम प्रेस करना है। सबसे ऊपर वाली उंगली माथे पर इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें हाथों को वापस ले आते हैं साथियों। ये भ्रामरी प्राणायाम है, से हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है साथियों। बड़ा ज़बरदस्त प्राणायाम है साथियों खर्राटों के लिए। नींद में जो व्यवधान पड़ता है, यानी कि जो स्लीप एपनिया है, उसे रोकने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। इसकी क्या कहने हैं, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम ही कम है, ठीक है। अब मैं इसलिए बैठा हूं साथियों ऐसा, क्योंकि एक आसन है जिसे हमें जो कि खर्राटों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिसे हम कहते हैं सिंहासन। सिंह आसन, सिंह माने शेर, लायन। और ये किस प्रकार से दहाड़ता है, इससे भी हमारा गला साफ़ हो जाता है, और हमें कफ की समस्या, या जो गले में फैट है, या जो गले का जो विंड पाइप है, वो एकदम से क्लीन हो जाता है साथियों। उसका जो जितने भी अवरोध हैं सारे दूर हो जाते हैं सिंहासन करने से। इसे भी हम कर सकते हैं, और ये भी खर्राटों के लिए बहुत रामबाण दवाई है, औषधि है। तो देखिए कैसे करने हैं। हम इनमें बैठे हैं और थोड़ा सा हमने पैरों को फैला दिया है इस प्रकार से, ये ठीक है, और हाथों को हम इस प्रकार से रखेंगे, ठीक। और शेर की तरह दहाड़ना है, जैसे शेर जंगल में दहाड़ता है। तो देखिए कैसे, पहले श्वास को भरेंगे,
मज़ा आया साथियों। ये जो है बड़ा ज़बरदस्त है, ये इसे भी हम कम से कम 7, 8, 10 बार करें। ये भी गले के जितने भी जो है व्यवधान हैं, उपद्रव हैं, उनको दूर करता है। उपद्रव हैं साथियों, ये हमें कफ बढ़ जाए, वात पित्त कफ अगर बैलेंस में है तो ये जो है औषधि है, लेकिन अगर वात पित्त कफ बिगड़ जाए तो ये जो है नरक है, जहर है। ठीक है साथियों, तो वात पित्त कफ को हमें बैलेंस रखना है। ये त्रिदोष हैं, इनका शरीर में होना बहुत ज़रूरी भी है, और अगर बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं तो ये जो है कष्टकारी भी हो जाते हैं साथियों। ये जो है, तो इन तीनों चारों प्राणायाम को जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये जो है हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को शुद्ध करते हैं साथियों। 37 ट्रिलियन मानव के शरीर में सेल्स होती हैं, उनको जो है यह एक एनर्जी देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो साथियों, आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। तो मिलेंगे फिर एक नए जानकारी के साथ साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।